देखिए, मैं पहले भी मनोज झा की हत्या में यहाँ पे आया था, कोई कार्रवाई नहीं होती। पुलिस नहीं चाहती है कि केस निष्पादित हो। जब तक केस निष्पादित तुरंत नहीं होगा कि उसको सजा नहीं मिलेगी। ये आज कल की घटना तो एक्सट्रीम हो गई। अधिवक्ता के साथ में न्यायालय परिसर में मारपीट हुई और अधिवक्ता के खिलाफ में ही और 40-50 अधिवक्ताओं के खिलाफ में जानबूझकर वैसा एफआईआर लिखाया गया जो अधिवक्ता ने लिखा था। अगर आप दोनों एफआईआर को मिलाइएगा तो अक्षरशः सेम है। तो ये शो करता है कि थाना ने ज़बरदस्ती एफआईआर लिखाकर इस पे दबाव बनाने का कोशिश किया है। हमारे अधिवक्ता के साथ में इसको जो है इसका इज्जत के साथ में धूमिल करने का काम किया है। जब वो अधिवक्ता को डरा सकते हैं तो आम नागरिक के साथ क्या करते होंगे मुझे कहना नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं बैठक करूँगा। अगर वो पुलिस प्रशासन नहीं समझी, झूठा केस वापस नहीं लेगी और जो केस किया गया है बना के पुलिस के द्वारा अगर यही रवैया रहेगा तो हम लोग निश्चित हड़ताल में जाएंगे। घटना घटी उसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। उस इंसान का जो मानसिकता था बहुत गिरा हुआ था। वो हमारे साथ जब केस में दो वकील होते हैं, एक पार्टी जीतता है एक पार्टी हारता है, लेकिन उसके बाद अगर मान लीजिए उसके विरुद्ध किसी प्रकार के कोई कार्रवाई हो रही है न्यायालय के द्वारा में और वो आदमी किसी सामने वाले वकील के ऊपर इस तरीके का परिहार करता है तो वो अशोभनीय बात है और असहनीय बात है। ये मैं विश्वास भी नहीं कर सकता था कि मेरे साथ वो ऐसा करेगा। लेकिन वो पहले भी न्यायालय में जब मैं केस के संदर्भ में शामिल होता था तो न्यायालय के समक्ष भी वो मेरे को कई को बार धमकी दे चुका है, जिसके संबंध में मैं न्यायालय को बतला चुका था। लेकिन कल वो मेरे साथ ऐसा करेगा मैं सोच से परे था जो मेरे साथ घटना घटा है। कल वो मीडिएशन में आया हुआ था। मीडिएशन के दरमियान में वो अपनी पत्नी से भी बहुत गलत व्यवहार किया। जब केस उठाने का धमकी दिया, उसके साथ गलत लांछन लगाते हुए उनको उससे व्यवहार किया। तब उनकी पत्नी जब मुझे खबर किया तब मैं उनके पास गया, तो जाने के बाद फिर वो हमारे साथ भी इस तरीके का दुर्व्यवहार किया। ये व्यक्ति जो है वो एक MTS केस नंबर 259 2022 चल रहा था। सगुन कुमारी भरसे से गौरव सिन्हा, तो वो उसका पति है, अपोजिट पार्टी गौरव सिन्हा। उन्होंने ऐसा मेरे साथ हरकत किया और अपनी धर्मपत्नी के साथ भी दुर्व्यवहार किया। क्या मामला क्या था जो कोर्ट में चल रहा था? पति पत्नी के बीच क्या विवाद था? जब हमने उनके ऊपर केस किया, केस करने के बाद प्रशासन दबाव बनाने के लिए उससे रूबरू जो हमारा एफआईआर था उसी का रूबरू एफआईआर हमारे ऊपर भी करवाया ताकि इनको प्रेशर में लेकर के वो केस हम लोगों को उठाया जा सके। इसलिए प्रशासन ऐसा कर रहा है कि वो GST का इंस्पेक्टर है, उसके लास्ट में इंस्पेक्टर वर्ड लगा हुआ है। वो लगता है उन लोगों का दामाद है प्रशासन का, इसी के लिए उसको वो लाभ देने का प्रयास कर रहा है। और इसी के लिए मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आए दिन अधिवक्ताओं के साथ में इस तरह का दुर्व्यवहार होता है, अधिवक्ताओं का हत्या किया जाता है। इसी के लिए अभी हाल में ही हमारे बार के एक सदस्य सीनियर अधिवक्ता मनोज कुमार झा, उनकी भी निर्मम हत्या कर दी गई। उसके बावजूद भी पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी के लिए मैं आप सबके लोगों से माध्यम से ये मांग करता हूँ सरकार से कि हम लोगों का एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए, अविलंब लागू होना चाहिए।